मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वही संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें हरियाली गुरु का खिताब मिला है, क्योंकि अब तक वह लाखों पेड़ लगा चुके हैं। हम बात कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व बॉटनी के प्रोफेसर एनबी सिंह की, जो कि सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव बीकना से है, जिनको हरियाली गुरु के नाम भी से जानते हैं। आज भी साइकिल से चलते हैं, लाखों की कमाई के बाद भी साइकिल से घूमते हैं। वही आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कैंपस में वाइस चांसलर के संग वृक्षारोपण किया और मीडिया से बात करते हुए कहा, आज देश ही नहीं दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। इसके लिए हर साल बड़े बड़े मंचों पर वायदे किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। बात दे उनका कहना था, भारत में पेड़ों की पूजा होती है, मगर जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, हमें पेड़ों को काटने से रोकता है और पेड़ लगाना है जिससे चारों तरफ हरियाली हो। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का ये नया परिसर है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने 11,000 के करीब पौधे को प्लांटेशन किया है और इस वर्ष भी लगभग 2,500 से 5,000 प्लांट्स लगाने का योजना है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और आज से लेकर के जब तक बारिश समाप्त नहीं होगा, अगस्त सितंबर तक लगभग 5,000 पौधारोपण का हमारा अभियान है। और कोशिश ये है कि आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो हर तरफ से हरा दिखे, एक ग्रीन वॉल जैसी तैयार रहे, ताकि स्वच्छ वातावरण रहे, पर्यावरण रहे, ऑक्सीजन सबको अच्छे से मिले। और हमने फलदार वृक्ष भी लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ साथ में लोगों को फलों का भी सेवन करने का, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को उसका अवसर मिले। सबसे पहले सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ में कि हर व्यक्ति पर्यावरण की संरक्षण करेगा, सुरक्षा करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, और उससे अपना ही जीवन नहीं बचेगा, उससे संपूर्ण लोगों का जीवन बचेगा, पूरे विश्व के लोगों का जीवन बचेगा। ऐसा माना जा रहा है, जिस हिसाब से हमारी टेम्परेचर जो बढ़ता चला जा रहा है कि 55 डिग्री के बाद टेम्परेचर गया तो ह्यूमन सर्वाइवल ख़त्म होने लगेगा, है ना। तो उससे बचाने के लिए कि कभी भी गर्मी जो है 45-55 डिग्री ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। प्रधानमंत्री का भी सपना है ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। हमारे एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का योजना है, उसमें हमारे यहाँ लगभग सभी विद्यार्थियों ने एक पौधा अपने माँ के नाम पे लगाया है, शिक्षकों ने, सभी ने लगाया है। और हमने तो कोशिश ये किया है कि आप देख सकते हैं हमारे एनएसएस, एनसीसी, रोज, रेंजर्स के समस्त विद्यार्थी और कैंपस में, और हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के भी जितने 5 लाख विद्यार्थी हैं, सभी लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम हर साल, मतलब एक विद्यार्थी एक भी लगाता है तो 5 लाख पौधे लगते हैं हमारे विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में हम लोगों ने लगभग 25 से 50 लाख पौधों का रोपण किया है, चारों जिलों में ला करके। तो ये बृहद अभियान है और ये अनवरत अभियान है, ये छोड़ने का अभियान नहीं है। तो 2 ही चीज़ करनी है, नए पौधे लगाना है और जो लगे हुए हैं उनको बचाना है। करीब 35,000 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगाए हैं, 30,000 लगाए हैं इलाहाबाद की सड़कों पर, रोड साइड में, सिविल लाइन से लेकर के झूसी प्रीतम नगर तक लगाया है। 11,000 पेड़ रज्जू भैया हम लगाए हैं। गांव में हमारी 5-6 बाग है, हमने खूब डेंस प्लांटेशन किया है। तो हम पैदा हुए थे तो ऑक्सीजन लिए थे। तो पेड़ों का ये महत्व, वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। वृक्ष प्राणवायु के जनक हैं, जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और लगाने के साथ साथ पुराने वृक्षों को कटने से बचाइए। हमें दुख होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेके बड़े हुए हैं और उस ऑक्सीजन के जनक को हम काटते हैं। दूसरा दुख हमें इस बात का होता है, हम 5 जून को इस तपती धूप में वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारा अपना भारत का पर्यावरण दिवस होना चाहिए, क्योंकि ये सीजन फेवरेबल नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है पर्यावरण दिवस 1972 में जो लागू किया था। और हम दुखी होते हैं, प्रायश्चित इस दिन करते हैं
क्योंकि हम एक दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं, साल भर ऑक्सीजन लेंगे, साल भर रोटी कपड़ा मकान लेंगे, पेड़ पौधों वृक्षों से, पौधों से हमारा अटूट संबंध है। पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले वृक्ष हमको ऑक्सीजन देते हैं, पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग काजिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, दवा बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं। ये पौधों का आर्थिक महत्व है। पौधे शंकर जी के रूप हैं, जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। इस गर्मी में आपको वृक्ष की जरूरत है। गर्मी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज संगम नगरी प्रयागराज में खास अंदाज में मनाया गया। सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर केक काटकर, मिठाई एवं शरबत बांटकर, बुलडोजर सजाकर जश्न मनाया गया। विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन बाजपेयी, फूलपुर विधायक दीपक पटेल, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और जय श्री राम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव प्रयागराज में भव्य अंदाज में मनाया गया। सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। कार्यक्रम की कमान शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने संभाली। विधायकों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पूरा माहौल योगीमय हो गया। यूपी में कानून व्यवस्था और कड़े फैसलों का प्रतीक बन चुका बुलडोजर आज आकर्षण का केंद्र रहा। भगवा और तिरंगे रंग के गुब्बारों से सजे बुलडोजर के आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। मंच से योगी जी की दीर्घायु और उनके नेतृत्व की सराहना में नारे लगे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी एवं डांस किया, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। सुभाष चौराहा जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आज योगी जी का जन्मदिन आप सभी महानुभावों द्वारा मनाया गया, क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज आपने देखा कि माननीय उदयभान करवरिया जी की अध्यक्षता में ये दीपक पटेल जी और मेरे सह आयोजन में ये 55वां जन्मदिन का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने मनाया। और आपने देखा कि लगभग 100 में से 80 से 90% पार्षद इस कार्यक्रम में रहे, सभी मंडल के लोग रहे और आम जनता, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहे। और आपने देखा कि ये कार्यक्रम इतनी गर्मी के बावजूद 5 बजे से चलता रहा। सभी वरिष्ठ लोगों का उद्बोधन हुआ, उसके बाद केक कटिंग का कार्यक्रम हुआ और फिर आतिशबाजी के साथ और बुलडोजर पे हम लोगों ने खड़े होके, जो बुलडोजर प्रतीक है कि महाराज जी ने 0 टॉलरेंस क्राइम के खिलाफ उनकी जो पॉलिसी है उसको लागू किया है। हम लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन आज मनाने का काम किया। आज योगी जी का जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज योगी जी के जन्मदिन के दिन उनको शुभकामनाएं दी गई। वो दीर्घायु रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे और अभी प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले समय में वो देश का नेतृत्व करें, यही हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के वातावरण में। भैया थोड़ा पीछे कर लो मोबाइल यार, हजारों मोबाइल यार पीछे कर लो यार, थोड़ा सा हटा गया, आतिशबाजी चल रही है। सबने ये संकल्प लिया योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है और हर्ष वाजपेयी को विधानसभा से विधायक के रूप में हटने दिलाना है। योगी जी का जन्मदिन था, शहर में सभी लोगों ने मनाया, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर हम भी मना रहे हैं, मगर संयोग था कि हम किसी जगह पहुंच नहीं पाए। हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी विकास पुरुष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव था। उनके जन्मदिन के दीर्घायु हो, सदाएं हो, लंबी उम्र हो। निश्चित तौर पर ऐसे प्रदेश का दिन प्रगति आगे बढ़ाते रहें। सभी कार्यकर्ताओं ने आज धूमधाम से तीर्थराज प्रयाग उनका जयंती मनाया और बड़ी अपेक्षा के साथ कई विकास भी हुए हैं। उस नाम पर भी आज शिलान्यास भी लोग किए हैं। निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। कैसे प्रदेश चलाते रहे, निश्चित तौर पर पूरा बहुत सफलता मिलेगी और आम जनमानस का विकास करते रहे। सुरेंद्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है।
अखिलेश यादव के 2024 के पीडीए फॉर्मूले पर 2027 में जीत के दावे पर कहा है कि 2024 के बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, वहां पर भी कमल खिल चुका है। बिहार में राजद और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन दिया, वहां पर भी कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा है कि अब साइकिल सफाई की यात्रा करेगी। उन्होंने कहा है कि यूपी में सत्ता प्राप्त करना अब अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जन्मदिन पर एक बार फिर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। डिप्टी सीएम ने भगवान प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वस्थ्य और दीर्घायु होने की भी कामना की है, ताकि समाज सेवा का जो व्रत उन्होंने लिया है उसको और अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हर नल जल पहुंचाने की योजना में टोंटी चोरी को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भूखा न रहे और सभी योजनाओं का आम लोगों को लाभ मिले। हालांकि टोंटी चोरी के सवाल पर कहा कि यह सवाल योगी जी से ही पूछना उचित रहेगा। आज सीएम साहब का जन्मदिन भी है और देखिए जन्मदिन है, इस पर मैं सुबह ही शुभकामना दे चुका हूं और बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं, तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करता हूं कि वह सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और जो समाज की सेवा का उन्होंने व्रत लिया है उसको और भी योग्य ढंग से निरंतर करते रहें, इसी भगवान से प्रार्थना। सीएम साहब ने आज ये कहा है अपने जन्मदिन पर कि हर घर नल जरिए वो टोटी से पानी पहुँचा रहे हैं, लेकिन टोटी चोरों से सावधान रहने की जरूरत है। किस पर इशारा किया उन्होंने? देखिए अभी तो हमारी सरकार कोई भूखा न रहे उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दे रही है। हर घर में आयुष्मान कार्ड, जो गरीब परिवार है उनको आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए दे रही है। पीने का पानी हर घर में नल से जल पहुँचे, यानी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यह लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन, बैंक का खाता, अनेक योजनाएँ जो हैं वो डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो टोटी से किसको खतरा है? टोटी कौन ले जाते? वो तो मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो पेपर लीक का जो मामला था उसको लेकर तथाकथित कांग्रेस पार्टी कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। छोड़िए ये सब काल्पनिक चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़े। प्रयागराज में कई छात्र जो पहले कुछ कोचिंग सील कर दी गई, जो देखिए गलत करेगा, जांच में दोषी पाया जाएगा तो हर वह चीज़ कार्रवाई कानूनी जो करना चाहिए वो करेंगे, लेकिन कोई युवा निराश ना हो, कोई प्रदेश का नागरिक अपने को असुरक्षित न समझे, कोई प्रदेश और देश की माता बहन यह चिंता न करे कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का संकल्प है, उसे सफल बना के उसे पूरा करके रहेंगे। हमारा जो अन्नदाता है सबका पेट भरता है, उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए लगातार बड़े से बड़े कदम उठाए गए हैं और आगे भी उठाए जा रहे हैं। विकास हमारी प्राथमिकता है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए, किस तरह से जनता के बीच जा रही है पार्टी? नहीं, ये तो 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस से और 21 जून विश्व योग दिवस तक ये अभियान चलने वाला है और हम सबके लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अधिक समय तक 10 जून को प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें सबसे अधिक समय तक रहने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त होगा और हम तो बहुत बधाई देते हैं। हम ही नहीं, पूरे देशवासी खुश हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव में तीसरी बार सरकार और कोई बाधा के बगैर चौथी बार भी सरकार बनाने की तैयारी, 5वीं बार भी, 6वीं बार भी, 7वीं बार भी तैयारी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2024 का जो पीडीए फार्मूला था उसी फार्मूले पर हम आगे बढ़ रहे हैं, 2027 में हम सरकार बनाएंगे। 2024 के बाद गंगा जी में बहुत पानी बह गया है। हरियाणा में कमल खिल चुका है, महाराष्ट्र में कमल खिल चुका है, दिल्ली में समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया, वहाँ कमल खिल चुका है, बिहार में आरजेडी को समर्थन दिया, वहाँ कमल खिल चुका है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन दिया, वहाँ कमल खिल चुका है। अब साइकिल सफाई की यात्रा करे। अब उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करना उनके बस की बात है। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देश पर आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज जिला के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में व्याप्त भीषण बिजली संकट, अघोषित बिजली कटौती,
महंगी बिजली दरों तथा स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों के विरोध में एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के सामने बिजली विभाग पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में प्रदेश की जनता बिजली संकट से त्रस्त है। अनेक जिलों में 22 से 48 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की घटनाएं सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आम नागरिक, किसान, व्यापारी, छात्र और कर्मचारी अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। जनता देश की सबसे महंगी बिजली दरें चुकाने के बावजूद पर्याप्त और निर्बाध बिजली नहीं पा रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी और राज्यसभा के सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जिला इकाइयां अपने अपने जिलों में बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम आम आदमी पार्टी के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसी क्रम में प्रयागराज के सभी साथियों ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बिजली कटौती बंद नहीं होती है और आम जनमानस के जो बिजली के दामों में वृद्धि हुई है उसको वापस नहीं लेती सरकार, तो आम आदमी पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी और निरंतर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं के साथ खड़ी है। बिजली कटौती से लेकर रोजगार से लेकर हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और इस सरकार पे कारनामों को उजागर करने का काम करेगी। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।